क्या आप भी अक्टूबर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपके पास मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है और आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है कि समय इतना कम है और मैथ के इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर किया जाए? क्या कुछ आप ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे कि कम समय में पढ़ाई करके अच्छा स्कोर किया जा सके? अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के आखिरी तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें बताई जाएगी मैं कुछ अपने पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा और कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप कम समय में बाकी स्टूडेंट्स की तरह आप भी 80 या 90% ला सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले रैपिडली एक बार इनके सिलेबस के बारे में बताऊंगा एंड देन हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में हमें मैथमेटिक्स में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि कम समय में हम बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। देखिए, आप सिलेबस के बारे में इस पर पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो सिलेबस को लेकर कि जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है वो अक्टूबर सीजन में हमें केवल और केवल पी वाले चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। आप स्ट्रीम 2 में हैं या अगर आप स्ट्रीम 1 में भी हैं और आप अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो आपको पढ़ना है वो टीएमए के चैप्टर्स नहीं पढ़ना है। यानी कि जो 15 लेसन्स होते हैं जो 40% वेटेज है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये नहीं पढ़ना है आपको। आपको क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है पब्लिक एग्जामिनेशन वाले में। इसमें भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 4 चैप्टर ऐड किए गए थे लास्ट टाइम में, जिसमें 13, 14, 15 और 16 था। इसके बाद से जितने भी चैप्टर्स पीई वाले हैं वो पूरे के पूरे बुक 2 वाले हैं। यानी बुक 2 पे आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना है और बुक 1 के केवल 4 चैप्टर पे काम करना है। इसी के रिगार्डिंग हमने मैथमेटिक्स का बहुत ही प्यारा सा कोर्स दिया है जो अभी 50% डिस्काउंट पे चल रहा है और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और जिन बच्चों ने उसे परचेज किया है वो देख रहे होंगे कि सीएल सर का रेगुलर उसमें कंटेंट आ रहा है। 35 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है उनका, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। बट हमारा मुद्दा वो नहीं है कि हमारा कोर्स लो, ये करो, वो करो, नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप खुद से भी पढ़ते हैं तो कैसे अच्छा परफॉर्मेंस आप ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि अगर हम इन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो आपको एक बेस्ट वे में पहले देख लो। 20 से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, आप सब जानते हो। 20, 22 सारे देखो रेगुलरिटी में जा रहा है और ये देखो बिल्कुल लास्ट हो गया। देख लो, सारे आपको दिख रहा है, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं क्या पढ़ना है आपको। अब मैं आपको सीधा लेके आना चाहूंगा एक सही वे में कि कैसे हमें करना है। सुनो ध्यान से। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे कि मैथमेटिक्स में एक्चुअली में हमारे पास जो चैप्टर्स हैं 23, वो कैसे कवर करेंगे? तो 23 चैप्टर्स हैं और आपके पास टाइम, अगर हम ये मान के चले कि इस 23 चैप्टर्स को हम एक टाइम लेके चलते हैं। जैसे अब मंथ अगर हम देखें, हम बहुत नज़दीक अक्टूबर में तो एग्जाम ही होना है हमारे पास में, तो आज के डेट के हिसाब से हम आपके लिए 45 डेज का समय मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास जो है 45 दिन का समय है और हम इसी 45 दिनों में जो जो बेस्ट पॉसिबल टिप्स होगा, स्ट्रेटजी होगा, वो हम आपको बताएंगे। तो अब क्या करना है, ये हमारा माइंड है बेसिकली। अब इस माइंड में क्या होता है कि सारी चीज़ें यहीं पर हमें कवर करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये ब्रेन मतलब मेंटली स्ट्रांग होना है कि हम मैथमेटिक्स में मेहनत करेंगे, क्योंकि डर सबको लगता है। वो देखना ना, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है तो वो काम नहीं है, लेकिन डर लगता है। डर क्या लगता है यार, जब हम सवाल सॉल्व करने जाते हैं, सर सॉल्व नहीं हो रहा है, सर हमने चैप्टर तो पढ़ लिया है लेकिन जब बैठते हैं तो सर फॉर्मूला भूल जाते हैं, सर दिमाग ही नहीं काम करता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ है और आपको मालूम होना चाहिए ये सारी चीज़ें नेचुरल है, यानी एक प्रोसेस का हिस्सा है। अगर आप मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो जेन्युइन सी बात है, आपसे कुछ सवाल नहीं बनेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप एक बार में एक्सपर्ट हो जाएं। तो अगर आपसे कोई सवाल नहीं बन रहा है या 10 में से आप 5 सवाल केवल बना पा रहे हैं, तो आपको यह देखना है कि आपको प्रॉब्लम कहां है, क्या आपका माइनस पॉइंट है, कहां आपकी कमजोरी है, वीकनेस है, ये देखना है। ये नहीं देखना कि हमसे सोल्व नहीं हो रहा है। आपको इस बात से दुखी नहीं होना है कि 10 में से 3 सवाल सोल्व नहीं हो रहा। आपको इस बात से खुश होना है कि एटलीस्ट 7 क्वेश्चंस तो सोल्व हो रहे हैं। बाकी 3 में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? क्या हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्या वो फॉर्मूला हमें याद नहीं है, या उस जैसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो मेंटली रूप से आपको यहाँ पर काम करना है। बाकी हमारा टारगेट है 45 दिनों का। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास टोटल ये पूरा का पूरा कंटेंट है। अब हमें एक ऐसा टिप्स चाहिए यहाँ पे, सर एक ऐसा टिप्स दे दो यहाँ पे जिससे कि इसको जो है एक सही वे में हम यहाँ पर काम कर सकें। क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करें, पॉसिबल नहीं है कि हम बिल्कुल उस तरीके से पढ़ाई करें जैसे कि बाकी बच्चे आदत बोर्ड में 1 साल या 2 साल का समय ले करते हैं। नहीं, आपके पास समय ज़्यादा है, मेन आपका प्रॉब्लम समय का है।
तो इन टिप्स को फॉलो करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको मतलब मेंटली तैयार रहना होगा। कोई भी काम आप करने जाए, मान लो कोई पहलवानी करने जाता है तो मेंटली तैयार होता है ना कि भाई चोट भी लग सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। आप साइकिलिंग भी सीखते हैं, गाड़ी सीखते हैं, तो आप ये माइंड लेके चलते हैं ना कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये यहाँ भी एक्सेप्ट करके चलना होगा कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि इरिटेट लगे, मतलब ऐसा लगे कि सोल्व कर रहे हैं तो हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना मन मार के आपको वहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप समझिए ध्यान से, यहाँ पे ये कुछ ऐसे स्ट्रेटजी है जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहला, आपको अपने अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, क्योंकि अगर आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो आप मैथमेटिक्स को क्या, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाओगे। अब सवाल ये आता है कि सर इंटरेस्ट डेवलप कैसे होगा? क्या इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ अलग से कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं अलग से है। इंटरेस्ट डेवलप कब होता है? जब आप किसी चीज़ को करते हैं और वो काम आपका हो जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सोचिए कभी तो आपने कोई मैथ का सवाल सोल्व किया होगा। उस टाइम पे जब आपसे सारे सवाल सोल्व होने लगते हैं तो आपकी अंदर से खुद एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि अगला भी करें, नेक्स्ट करें, यानी आपके अंदर एक हौसला बढ़ता है, जुनून होता है। तो ये इंटरेस्ट डेवलप कैसे होगा? आपको ये फाइंड करना होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम है, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 बेसिकली 6, 7, 8, 9, 10 तक के मैथमेटिक्स में कहीं आप फंसते तो नहीं है। यानी कि जब आप सॉल्व करने जाते हैं 12th स्टैंडर्ड की चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, बट नीचे वाली चीज़ों को आप हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो बेसिक मैथ को लेकर बहुत जल्द जो है हम बहुत सारे कोर्सेस लेके आने वाले हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है आपके लिए, एकदम टेंशन फ्री आपको इन चीज़ों के लिए रहना है। सेकेंड थिंग, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिक मैथ को लेकर हम सीएल सर से हमारी बात हो गई है, वो बहुत जल्द जो है आपके लिए एक वेस्ट वे में हमारे ऐप एंड वेबसाइट में और हमारे फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर सब जगह अपडेट किया जाएगा, मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, हमारे ऐप में इनरोल नहीं किया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये सब कर लो, ये सब करो, तभी तो आप देखो। अगर आपको लगता है ये चैनल बहुत बढ़िया है तो वो बढ़िया तभी तक है ना जब वो आपके लिए यूजफुल रहे, और ये चैनल आपके लिए यूजफुल तब रहेगा जब टाइम टू टाइम सही टाइम पे आपको अपडेट मिल सके, कंटेंट मिल सके। इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बेसिक मैथ्स क्लियर कर लिया, अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। जब हम किसी मैथ के चैप्टर को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ कोई थ्योरी पोर्सन नहीं होता है। वहाँ क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है, फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, देन प्रैक्टिस करना होता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, जैसे मान लो हमारा कोर्स आपने लिया जिसमें 100+ आवर का लेक्चर है और अपडेट हो रहा है, तो मान लो आपने कोई कॉन्सेप्ट को सीखा, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अब क्योंकि आपके पास समय कम है, मैं आपको बताऊंगा एक बेस्ट टाइम टेबल, कैसे आप टाइम टेबल बना लेंगे। तो प्रैक्टिस के साथ हमें यह भी देखना होगा टाइम भी मैनेज हो जाए। दूसरी चीज जो मैंने बोला, माइंड के ऊपर, माइंड आपको इरिटेट करेगा, माइंड आपको रिफ्लेक्ट करेगा, स्टार्टिंग में आपको बड़ा कंट्राडिक्ट करेगा, आपको माइंड कहेगा नहीं यार छोड़ो यार नहीं होगा। तो इस चक्कर में क्या है ना कि आपका टाइम खराब होगा। टाइम कैसे खराब होगा? देखिए, जब आप किसी मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मान लो एक बार सॉल्व किया गलत हो गया, दूसरी बार किया गलत हो गया, तीसरी बार किया गलत हो गया, नेक्स्ट गलत हो गया। आप ये मत समझो वो गलत हो गया, आप जितनी बार गलती कर रहे हो ना वो कहीं ना कहीं किसी और क्वेश्चन का वो पार्ट है। हो सकता है यहां पर इस क्वेश्चंस के लिए ये सॉल्यूशन गलत है, बट जब हम दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो अचानक ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये वाला वहां पर अप्लाई किया था, भले ही वो उसके लिए सेट नहीं था बट इसके लिए है। तो इससे क्या होता है ना कि आपका एक नॉलेज गेन होता है। जैसे आप ये समझो, मान लो किसी आप मोहल्ले में, इलाके में कहीं भी जाते हो, ठीक है, अब वहां पर आप, जैसे हम लोग पटना में पढ़ते थे, जेई वगैरह की तैयारी करते थे, तो वहां पर क्या था, गली था, तो हम लोग पैदल निकलते थे। अब देखो इससे फायदा क्या होता है, मान लो कि हम पूरा घूम लिया, हमने किसी एड्रेस पे हमें पहुंचना, हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन वहां पर जितनी गली मोहल्ला सब घूम लिया। अब अगली बार से हमें किसी और एड्रेस पे जाना होगा तो हमने इतना वहां घूम लिया है कि हमें अब बताएंगे अच्छा वहां पे हम पहुंच जाएंगे। तो मैथ में भी यही होता है। तो अगर आपसे गलती होता है तो उसको छोड़ना नहीं है, वरना वो टाइम भी खराब होगा। मैथ में कभी भी टाइम खराब होता ही नहीं है, ये एक प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस एक जर्नी है। तो इसलिए नॉर्मल है, यहाँ पर हैप्पी रहिए और हैप्पी रह के आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। गलती होता है, एक स्वाभाविक चीज है। आगे बात करते हैं फॉर्मूला प्रैक्टिस। फॉर्मूला प्रैक्टिस क्या करना है आपको, फॉर्मूला कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहली बात, एक एक फॉर्मूले को 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9, 10, 12, 13 जितनी बार करना है लिखो, बार बार लिखो, प्रैक्टिस करो, बार बार लिखो, प्रैक्टिस करो। एक चैप्टर का फॉर्मूला किया, उसको 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, 4 बार लिखा, अगले दिन लिखा, फिर अगले दिन लिखा, फिर 2 चैप्टर का लिखा, फिर 4 चैप्टर का लिखा, फिर 5 का लिखा, ऐसे करके फिर हफ्ते में एक बार लिखा। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आपको आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये बोर्ड एग्जाम है,
ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम में जानबूझ के ऐसे सवाल दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल हो सकें, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जानबूझ के ऐसे सवाल दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो सकें। अब ज़्यादा बच्चे तब पास करेंगे जब उनके लिए क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएं कि फॉर्मूला बेस्ड पर भी कुछ हो और वो यहाँ पर काम करेगा। जैसे फिलअप्स हो गया, एमसीक्यू हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आपके हेल्प करेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, क्वेश्चंस का सॉल्व करना बहुत जरूरी है। फिर से वही बात आती है, इससे हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। हमें अगर वो बता देते हैं कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है तो हमारे लिए आसान हो जाता है। हम आपको भी बताएंगे कि टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ना है, बट उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जब सारा काम हो जाए तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप ही यहाँ पे देखो, आप ही एम्पायर हो और आप ही यहाँ पर बैट्समैन हो, तो आप ही को जज करना है कि आपका परफॉर्मेंस क्या जा रहा है। टाइमिंग पकड़ना पड़ेगा। किसी क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं, अब एक क्वेश्चंस को सोल्व करने में कोई 10 मिनट ले रहा है, कोई 2 मिनट ले रहा है, कोई 5 मिनट ले रहा है, तो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि किसका परफॉर्मेंस जाएगा। मान लो कोई एक क्वेश्चंस को 10 मिनट में सोल्व करता है, तो 10 क्वेश्चंस को 100 मिनट में सोल्व करे 1.5 घंटा ले लेगा, फिर तो वो 3 घंटे का तो पेपर होता है, तो पूरे 3 घंटे में वो 20 क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा, तो बहुत दिक्कत वाली बात है फिर तो, है ना। तो यह में टाइमिंग है, हम एक क्वेश्चन को सोल्व किया, उसको फिर से करो, उसको फिर से करो, उसको फिर से करो, 1-2 बार ढंग से करो, अगले दिन करो। इससे क्या होगा ना, हर चैप्टर में आपको 8 से 10 क्वेश्चन उठाना है जो सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं और उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है। चलिए आगे यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि अगर हमारे पास लेट मी सपोज हम ये मान लें कि वी हैव 45 डेज, 45 दिन का हमारे पास समय है। अब इन 45 दिनों में हम एक मैथ का ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे जिसमें 2 चीज़ें रहेंगी इस तरीके से। अब सर कितना टाइम देना चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग स्टाइल, आप कितना बिजी रहते हैं, कितना फ्री रहते हैं उसके ऊपर है। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो अगर आपका मैथमेटिक्स एकदम एवरेज भी है तब भी 2 घंटा कहीं नहीं जाता, और अगर मान के चलो कि थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है 3 से 4 घंटा तो कहीं नहीं जाता। इतना आपको देना चाहिए स्टार्टिंग में, 1 महीने तो कम से कम देना ही चाहिए जिससे कि आप एक रफ्तार में आ जाएं। इससे कम देने पर दिक्कत होगा। अब क्या करना है, हमें एक सेगमेंट बनाना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलस का एक अलग बनाना है यहाँ पे, और रिमेनिंग बाकी अदर चैप्टर का यहाँ पर बनाना है। जो अदर चैप्टर्स हैं ना ये यहाँ पर बनाएंगे। अब कैलकुलस में आप अपने अकॉर्डिंग 1 घंटा समय दे दो, इट्स योर चॉइस। बाकी यहाँ पर इसको 2 घंटा समय दे दो, इट्स योर चॉइस। हम इसमें कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैलकुलस का इसलिए बताना चाहेंगे, कैलकुलस में जो चैप्टर है देखो 25, 26, 27, 28 और 29। देखो 25 लिमिट एंड कंटिन्यूटी है और 26 से लेकर 28 तक डिफरेंशिएशन है, और ये वाला जो है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। तो ये चैप्टर्स बहुत ही एक सीक्वेंस में चलने वाला चैप्टर्स है। आप हमारे लेक्चर्स वगैरह को अगर देखेंगे तो उसमें और आपको आसान लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया। खुद से पढ़ना खुद से पढ़ सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। इवन एनआईएस की भी खुद भी ऑफिशियल बुक्स है, हमारे ऐप में भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, एनआईएस की वेबसाइट में मिल जाएगा, वो इट्स योर चॉइस। पढ़ना तो आप ही को है, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा इसको कैसे पढ़ना, 1 घंटा रोज देना है, थोड़ा 25 पे दे दिया, 26 पे, 27 पे, 28 पे, तो ऐसे करके आप देते चलिए। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका 30, 31, 32 में भी 30 आपके लिए थोड़ा ठीक हो सकता है। 31 में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, 32 और डिफिकल्टी लेवल है। अगर आपको लगता है कि 31 और 32 में बार बार मेहनत करने की जरूरत है तो आप इसको थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें भी अगर हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके अंदर जरूरी नहीं है हम ये मान के चलें कि हम 100 के 100% क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों हम ये मान के चलें, में भी हो सकता है कि ये हमारे लिए डिफिकल्ट है, बट हो सकता है इसमें 50% पोर्शन हमारे लिए इजी हो जो हम सॉल्व कर पाएँ, तो हमें खुश होना चाहिए। कम से कम इससे रिलेटेड सवाल तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो जो आपको होता है वो कीजिए। अरे जान थोड़ी दे देंगे, जान थोड़ी दे देंगे इनके लिए, कोई बात नहीं, मर थोड़ी जाएंगे, इसके लिए पागल थोड़ी हो जाएंगे। हम अपना बेस्ट देंगे, जो होगा देखा जाएगा। बस आपको इतना दिमाग चलना है, आई विल डू माई बेस्ट वॉट एवर वी हैपन। फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करो। आप गीता में कहा गया है ना, टेंशन फ्री रहो। अपना इतना बेस्ट दे दो कि बाद में ये कहने को तो नहीं रहेगा काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। ये काश वाला वर्ड क्यों रहेगा भाई, हम मेहनत करेंगे। तो एक टाइम टेबल ये हो गया। अच्छा, दूसरे टाइम टेबल में आपको यहाँ पर हम लेके आना चाहेंगे, यहाँ पे चलो दूसरे टाइम टेबल लेके आना चाहेंगे जो चैप्टर्स है। जैसे मान लो 13 हो गया, 14 हो गया,
15 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। ये बुक 1 से आता है, ये जो चैप्टर है ये वाला, ये आपका बुक 1 में से इतने ही चैप्टर पढ़ना है जो ऐड हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ से बुक 2 में ये चैप्टर छोड़ के जो भी आपका रिमेनिंग चैप्टर बच गया ना, जो भी बच गया उन सारे चैप्टर्स को आप साथ साथ में पढ़ते चलो। तो भाई इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। 10 मिनट का समय निकालो रोज, 10 से 15 मिनट का समय निकालो फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए, बस। उसके अलावा आपका काम हो जाएगा। तो टाइमिंग मैंने बता दिया, तरीका आपको बता दिया है, मेहनत आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैं आपको बता रहा था सीएल सर के बारे में, 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनका मैथमेटिक्स में, और ये आपके अपडेट कर रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स को। बहुत रिक्वेस्ट पे हम आपके लिए बेस्ट फैकल्टी लेकर आए हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। डॉक्टर रश्मि बायोलॉजी के कोर्सेज के इनरोल कर रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं, और बाकी खुद फिजिक्स केमिस्ट्री मैं कर रहा हूं। तो इस तरीके से जो पीसीएमबी का कंटेंट है वो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है यहाँ पे तो आप अपना स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जनरल इंक्वायरी के लिए इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी रजिस्ट्रेशन या बाकी चीज़ों की जरूरत है। फिर भी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा। तो ओवरऑल मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समय आपके पास नहीं है, और इस कम समय में ही आपको अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, अच्छा करना है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक वे में, एक लय में काम किया जा सके। अभी एक वे में, एक लय में काम करने का मतलब है कि देखते हो किसी काम को लेकर हम बहुत लापरवाही करते हैं, लेकिन जब वो काम हमारे जान पे आ पड़ती है तो हमारे लिए वही काम फिर हम बहुत मेहनत से करते हैं और दिल से करते हैं। आपको पूरी लाइफ टाइम नहीं पढ़ना है, पहले अपने माइंड से थोड़े मतलब बातचीत करो, समझाओ दिमाग को कि देखो जी हमें पूरे लाइफ टाइम मैथ को नहीं पढ़ना है, कुछ महीनों की बात है, कुछ दिनों की बात है। अगर आपने इन कुछ महीनों में अपने आप को इस तरीके से डाला कि हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये नहीं सोचना है कि सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप हमारे कोर्स को परचेज करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारे ऐप को डाउनलोड करके आपको क्या करना है, हमारे लेक्चर में जितने क्वेश्चन सॉल्व किए गए अगर उतना भी आप कर लेते हो तब भी 60% बहुत आसानी से ले आओगे। जब आप मैथ को सॉल्व करोगे तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, एक बार, अरे कम से कम 3-4 बार तो बनता है प्रैक्टिस करें, फिर हम फाइनल सॉल्यूशन देखेंगे कि अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। तो अपने वीकनेस को देखिए, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको देखिए। इन चीज़ों से मत देखिए कि हमें, आप सीधा बोलते नहीं जी हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं जी हमसे तो मैथ होगा ही नहीं, हम पछता रहे मैथ लेके। ऐसी चीज़ें अपने दिमाग को कभी भी मैसेज ना दें, क्योंकि आपका दिमाग फिर क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। अगर आपके अंदर सीखने की क्षमता होगी ना तब भी आप नहीं सीख पाओगे। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। आपने देखा है कि मान लो एक एग्जाम्पल है, मान लो कोई खेत है ना, कोई मैदान है, वहाँ पर एक आदमी वहाँ से गया, तो जब आदमी गया तो अगला आदमी आया तो उसे लगा यहाँ से कोई गया है, वो भी उस रास्ते पर चला। कोई और आया, उसे लगा लगता है पगडंडी बना है, उस पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे वो एक आम पब्लिक का रास्ता बन गया, बाद में वो सड़क बन गया, गली बना, फिर सड़क बना, बाद में हाईवे बन गया। तो इसी तरीके से जब हम अपने माइंड को बार बार ये मैसेज देते हैं कि नहीं ये सब्जेक्ट हमारे लिए हार्ड है, ये सब्जेक्ट हमारे लिए हार्ड है, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते हैं, तो आप मानो या ना मानो हमारा इंसान कंप्यूटर से भी ज़्यादा डेवलप है। जो एआई आजकल यूज करते हैं ना, वो सबसे बड़ा एआई हमारा दिमाग है। आपके अंदर हार्मोन्स रिलीज होता है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें क्या करता है कि आप क्या बोल रहे हो कि हमें तो मैथ समझ नहीं आता, हमें तो मैथ सॉल्व नहीं होगा, हम तो फेल कर जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा, राइट, आपको फॉर्मूला भूल जाएंगे अचानक से, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई मैं ये कहता हूँ कि अगर नेगेटिव बोलने से, टेंशन लेने से, डिप्रेशन में आने से एक नंबर भी बढ़ जाता तो मैं आपको अलग अलग वीडियोज में आके अलग अलग तरीके बताता कि ऐसे टेंशन लिया जाता है, ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं। जब वो ऐसा करने से एक नंबर भी नहीं बढ़ेगा, उल्टा हमारा मतलब नुकसान है, तो क्यों ना हम कोई पॉजिटिव बातें बोलें, पॉजिटिव वे में काम करें। हम देखें कि हमसे अगर एक क्वेश्चन भी सोल्व, एक क्वेश्चन तो सोल्व हो रहा है, इससे रिलेटेड तो हम कर लेंगे। ये थोड़ी ना है कि कहा गया कि ना ये से क्वेश्चन पेपर में आप पूरा सोल्व करके आओगे तभी आप पास कराओगे, उसमें से 10-20 क्वेश्चन भी ढंग से कर लिया तो पासिंग मार्क्स आ गया। फिर अगले लेवल पे जाएंगे, थोड़े और मार्क्स इंप्रूव करेंगे, फिर हॉट क्वेश्चंस में जाएंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में जाएंगे, आराम से हम 75% स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। उम्मीद करेंगे आज का ये सेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा, इंपॉर्टेंट रहा होगा, यूजफुल रहा होगा, फ्रूटफुल रहा होगा, जो भी आप समझिए।
और आज के इस वीडियो के बाद आप अपने अंदर एक जुनून डेवलप करेंगे, एक जुनून लाएंगे, एक अंदर से एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए। जो कहते हैं ना हाउ इज द जोश, तो आपको बोलना है हायर सर। वो मरे टूटे सा नहीं रहना है, एकदम ठीक है। आप जानते हैं ना कि आपको मैथ कमजोर है, आपको पता है ना सोल्व नहीं होता है, तो आपके अंदर ये चीजें किसने डाला? आपने ही तो डाला है, क्योंकि आपसे सोल्व नहीं होता। अब आप उल्टा बोलो, यस सोल्व होगा, करेंगे। और बोलने से नहीं होगा, काम करना होगा। मैं यहाँ पर मान लो लिख दूं आग, मान लो यहाँ पर मैं लिख दूं आग, ऐसे करके लिख दूं आग, और बोलूँ ओहो अरे यार ये तो सच में गर्म है, तो पागलपन है, बेवकूफ़ी है। खाली मोटिवेट करने से मैथ में अच्छा नंबर ले आओगे? फील्ड में उतरना पड़ेगा भाई, काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज यहाँ पर ओवर करेंगे। मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। तब तक ऐसे ही मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर मैथमेटिक्स को लेकर और इंटरेस्ट डेवलप हो, आप मेहनत करें, अच्छा स्कोर करें। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।